हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट द फसाद. ये देखो कितनी अच्छी तरह एकदम इनको But- पता है। But maybe this time you should say what the jackass. क्यों क्यों लेकिन हम ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि टॉपिक ऐसा है। ओह अच्छा Topic अच्छा, ऐसा है। बेसिकली मिस्टर अनिल कपूर हमारे जो फेमस इंडिया के सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कुछ किया है बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सेलिब्रिटी को करना चाहिए शायद, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं लेट हो गए हैं, बट वो अभी थोड़ा हम डिस्कस कर ही लेंगे। बट क्या किया है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को मूव करा एंड उन्होंने उसमें प्ली डाली कि बाकी जितने भी एडवर्टाइजिंग के हो गए या फिर जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को यूज़ करते हैं एंड उससे अपनी कमाई करते हैं एंड बेसिकली डोंट गिव हिम द क्रेडिट एंड इट्स blatantly copied and the imitation is done. Now nobody can do this without his permission. Yes. So basically मुद्दा क्या है और फसाद क्या है? तो ये पहले अमिताभ बच्चन साहब कर चुके हैं. हाँ, और वो ये मैं- अब अनिल कपूर ने किया है. Right. इसका इशू मेरे हिसाब से 3 इश्यूज हैं इसके अंदर. एक तो मिस सेलिंग है. तो आप उनकी आवाज यूज करके कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोगों को ये लग रहा है कि अनिल कपूर उस चीज को एंडोर्स कर रहे हैं. दूसरा उनका रेपुटेशन का लॉस है. तो आप कोई भी चीज ऐसी कर सकते हो जिसके अंदर ही मे नॉट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद दैट. और तीसरा, ही इज ओपन टू अ लीगल चैलेंज बिकॉज आई एज अ कंज्यूमर कैन से, मेरे हिसाब से तो मैंने अनिल कपूर की आवाज सुन करके मुझे लगा कि वो ये बोल रहे हैं इसलिए ये सही है. Okay. अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं वो तो अनिल कपूर थे ही नहीं, उनकी आवाज हमने कॉपी की है. तो इसमें ये तीनों इश्यूज हैं. और फॉर अ सेलिब्रिटी ये तो बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें. पर आपके हिसाब से उन्होंने लेट मूव नहीं किया कोर्ट? बिकॉज अमिताभ बच्चन ने भी, आई थिंक ही इज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस ही इज द फर्स्ट पर्सन एंड ही आल्सो वन द केस. ही आल्सो वन द केस. सो लीगली तो आप बड़े प्रोटेक्टेड हो इसके अंदर, क्योंकि ना तो आपने किसी से पैसे लिए हैं, ना आप उस चीज को एंडोर्स कर रहे हो. और रेडियो पे तो ये आज की तारीख में बड़ा ब्लेटेंट है. पर ये तो पहले भी होता था, तो उनको अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज कहीं ना कहीं पे दे आर सेंसिंग अ लॉस ऑफ रेवेन्यू. अगर मेरी आवाज आप यूज करके मेरे हिसाब से बोल करके आपने किया क्या है, आपने एक मिमिक्री आर्टिस्ट को पकड़ा है जो मिमिक्री आर्टिस्ट आपकी आवाज की कॉपी करता है Copy और कर रहा है। आपकी कॉपी करके आपने उस चीज की एडवर्टाइजिंग इट्स क्रिएट कॉल्ड कर दी. ऑडियो प्लेजरिज्म. आप वो भी करते kind हो. of. आप सोशल मीडिया पे अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर का कैरिकेचर भी यूज करके उनके डायलॉग्स उसके ऊपर डाल के अपनी ब्रांड का पोस्ट बना देते बट हो. मेरा पॉइंट ये है कि तो 90s से हो रहा है. आई मीन ही इज अ वेटरन इन द इंडस्ट्री. उनको 90s से कॉपी किया जा रहा है. व्हाई नाउ? इज इट द सडन राइज इन टेक्नोलॉजी? इज इट No, व्हाट it इज is the legal remedy available now. अच्छा, The laws have started to change. This is the change law that has started to come into तो अभी force क्या now. law है? So the new copyright laws and intellectual property laws that have come in, उसके अंदर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. अच्छा. Not only Anil Kapoor, you can do. You would get the same relief. हाँ, ये हम अपना व्हाट द फसाद को बिल्कुल आप किसी भी चीज को कर सकते हो. नरेश, आपको So- तो मैं पूरा प्रॉपर मतलब आपके ऊपर तो कॉपीराइट लेने वाली हूँ. थैंक यू, तो ये बता दिया आपने हाँ, मुझे. तो ये अवेलेबल है आज की तारीख में. एंड मेरे हिसाब से तो ये जो रियल एस्टेट, रेडियो, इसके ऊपर जो इतना सारा कंटेंट बनता है और जो इतनी सारी एडवर्टाइजिंग क्रिएट की जाती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सारा चीज हुआ है. तो नरेश, अभी उनको इससे क्या फायदा होगा? अनिल कपूर, हाउ इज ही प्रोटेक्टिंग हिज ओन राइट्स ऑफ ऑल द कंटेंट दैट सो अगर आप रियलाइज करोगे, रेडियो पर से अमिताभ बच्चन की जितनी मिमिक्री आती थी और जितने उनके इंटरस्टिशियल्स बना करते थे, सब रुक गए. वाओ. कहीं नहीं सुन रहे होगे आप रेडियो पे. अभी आजकल अच्छा, अगर अमरीश वो- पुरी अगर- सुनाई देंगे आपको. Actually, और but लोग that's सुनाई very देंगे, unfortunate लेकिन- because he's not in this world and he Yeah. cannot claim it, या right? सो ये बेसिकली वहां प्रोटेक्शन इन्होंने अपने आप के लिए लिया है. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर वही है ना, आई कैन बी एसोसिएटेड विद अ कैटेगरी विच आई डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद. तो अभी क्या ब्रांड्स क्या करेंगे? अच्छा, अगर ये जो ऑलरेडी जो आपने कहा रेडियो से हट गए हैं सारे लोगों ने, अभी दे हैव टेकन प्रिकॉशंस एंड दे हैव टेकन एक्शन ऑन दिस, अगर वो कंटिन्यू करते तो क्या होता? अमिताभ बच्चन साहब सू करते हैं उनको, अनिल कपूर सू कर सकते हैं उनको. दैट्स अ प्रोटेक्शन देव गॉट. They've been told, including the style in which Anil Kapoor says "jackass" cannot be copied. हाँ, राइट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज कि बेसिकली जो वर्ड झकास है वो कॉमन है, तो लेकिन उनके जो लॉयर हैं उन्होंने ये दलील दी है कि वो जिस तरह से वो उस वर्ड को बोलते हैं उस पर उनका पर्सनालिटी ट्रेट है, तो आप उसको कॉपी नहीं तो कर आप सकते. झकास दैट बोल इज सकते वेरी हो. मच अनिल कपूरिश. Yeah.
सो आप झकास बोल सकते हो लेकिन उस स्टाइल में नहीं बोल सकते जिसमें अनिल कपूर बोलते हैं। सो आप ये नहीं रियलाइज कर सकते किसी को कि ये अनिल कपूर ने बोला है। हाँ। अब ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी डायलॉग डिलीवरी हैं जो अमिताभ बच्चन के भी हैं, आप उनके जैसे नहीं बोल सकते। उस डायलॉग को आप बोल सकते हो, उनके जैसे नहीं बोल सकते। अच्छा, उनके बेटे भी नहीं बोल सकते ऐसे? ही इज प्रोटेक्टेड, जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक नहीं बोल सकते। बेटे को क्या परमिशन चाहिए? ब्रांड के लिए तो चाहिए। सी आप वैसे छोड़ दो, आप उसको कमर्शियली जब यूज करना शुरू करोगे, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके, so basically Abhishek Bachchan in a commercial cannot imitate Amitabh Bachchan until unless the brand has taken permission to. So if I just give you a sense, अगर आप किसी भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जाते हो और बोलते हो कि मेरे को इस वाले आर्टिस्ट की वॉइस करके दो, he will need an explicit permission from the artist. Ah, nice. So if you go to Sudesh Bhosle or you go to any of those people who do voice, जब तक उनको explicit permission नहीं मिलती है उस आर्टिस्ट से, तब तक वो नहीं करते हैं। Okay. ये तो आज भी होता है, उसके लिए कॉपीराइट की जरूरत नहीं है। तो आप ये बताओ कि अभी जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उनका क्या फ्यूचर है? सो मिमिक्री आर्टिस्ट अगर So I don't know how this will work out, but I think this works more from a commercial angle. This works for brands. This works for people who use it commercially. Yeah. But अगर आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और आप उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, I don't know where that will go. But from what I understand, they will not be able to copy Anil Kapoor and make it sound as if Anil Kapoor is saying. Okay. And कपिल शर्मा भी नहीं कर सकता? कोई भी नहीं कर पाएगा because that is the legal remedy. कपिल शर्मा is good at it. I mean, बहुत बड़ा धक्का लगेगा ये तो. हाँ, but he is making money off somebody else's talent. Yeah, that's true. That is true. So PV सिंधु का भी ऐसे कुछ हुआ था, मतलब not in this fashion, but उनका भी एक उनकी जो फोटोज, उनकी पिक्चर जब she won some. उनका किस्सा थोड़ा दूसरा था। उनका किस्सा ये था कि जब आप मोमेंट मार्केटिंग पोस्ट क्रिएट करते हो, तो ब्रांड्स ने ऐसा साउंड किया कि हमने हमारा पार्टनरशिप है पीवी सिंधु के साथ। करेक्ट। Which is where PV Sindhu had a problem. Correct. So if you want to wish her good luck, you can wish her good luck, but you not cannot use your make it logo, sound like as if PV Sindhu is endorsing you or is partnering and you have made her happy. Or you she's a part of your brand. Yeah. That's where the case so actually why I asked you this particular PV Sindhu, Anil Kapoor हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, ये ब्रांड्स की क्या आदत है क्या हमेशा से जब तक लॉ नहीं आएगा तब तक उसको ये लूप होल है, इसको मिसयूज करो। अरे आप सोशल मीडिया पे देख लो, आज की तारीख में इतना कुछ किया जाता है जो लीगली करेक्ट नहीं है। भरा हुआ है सोशल मीडिया उस तरह की चीजों से। और जिस दिन किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इन ब्रांड्स के पीछे पढ़ूंगा और या इन ब्रांड्स को मैं कोर्ट लेकर के जाऊंगा, सो पीवी सिंधु वन। या करेक्ट। सो इट्स नॉट दैट पीवी सिंधु डिडंट विन, बट आज आप खोलो सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फेसबुक खोलो, भरा हुआ है उन चीजों से जो आपको नहीं करना चाहिए। ओके। एंड पीपल डोंट थिंक, उनको लगता है मैं सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ होगा नहीं, बट समडे somebody will face the legal consequence. ब्लेटेंट कॉपी पेस्टिंग तो खैर बहुत पहले से गूगल से लिफ्टिंग वो तो सारी आजकल एडवर्टाइजिंग फर्म्स ही गूगल से बनी हुई हैं, है ना। रिएक्शन टू राइज इन टेक, do you think that this is a reaction, this is Anil Kapoor's reaction to rise in tech, the artificial intelligence जो game है? It is very dangerous. Right? So on artificial intelligence today, the issue is nobody knows who owns that work. That's so crazy. Every time clients ask us that can you do this with AI? Yes, we can do this with AI. Who owns it? AI कहाँ से पुल कर रहा है उसको? सोर्स कहाँ से आ रहा है उसका? See, AI कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है। वो 25 चीजों को मिला करके एक चीज बना रहा है। तो वो 25 चीजें जो आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, वो किसकी हैं? आज ऑथर्स स्यू कर रहे हैं चैट जीपीटी को, ब्रांड स्यू कर रही है चैट जीपीटी को, केसेस फाइल होना शुरू हो गए बिकॉज दे आर सेइंग चैट जीपीटी ने जबरदस्ती ले लिया है, दिस इज नॉट ओपन सोर्स, यू कांट यूज इट। सो आप मिड जर्नी पे जाकर के अगर आप एक, and that is what the issue Anil Kapoor and Amitabh Bachchan can face if they don't protect themselves. Correct. Is I can make that image look like Anil Kapoor is doing something like this using an AI tool. They need to be protected. Okay. And the brands need to be careful because they are not owning the work that is coming out of AI platforms. तो अच्छा, ऐसे कौन सी प्रोविजंस हैं जो एड एजेंसीज और कंटेंट क्रिएटर्स इनको दे help these the creators to steer clear of such situation where they are in a soup using the IPs? Personally I believe अगर किसी चीज का रेगुलेशन नहीं है तो उसको मत करो, तब करो जब उसके रेगुलेशंस अवेलेबल है।
आज की तारीख में कोई रेगुलेशन नहीं है, तो आज की तारीख में तो ये फ्री फॉर ऑल है. But it just takes one person to say, okay, I will not let it remain free for all, and cases have started to get filed. So this will get, as things progress. हाँ, तो आने वाले टाइम में आपको लगता है ज्यादा होगा? People will start claiming their material online. Look at what technology can do, and look at how many deep fakes can be created. Yeah. आपको लगेगा ऐसा कि ये वही लोग हैं, पर ये वो लोग नहीं है. Crazy, but what is there a control to this? Like you can't control internet. No, it's not about internet. It is about, so दो चीजें हैं, आप दो चीजों को separate करिए. What you do as a personal thing and as a personal project on which you don't make any money is a different conversation. But what you do as a brand on which you make money is a different conversation. तो आपको लगता है और actors, celebrities को ये करना चाहिए? और I think lots of people will start to do it because it's a good thing to do. Yeah, you think so? You सुनील recommend शेट्टी, this? सुनील शेट्टी के आपने कितनी कॉपीज की हैं? उनकी आपने कितनी ब्रांड्स ने उनको यूज करने की कोशिश की I can, but even Ahan Shetty cannot copy Sunil Shetty. अब वो तो अलग बात है, but I'm just saying, if you look at that, Irfan Khan, Sunil Shetty, पंकज मिश्रा, पीयूष मिश्रा, इनके तो इतने तरह से लोगों ने उनको made it sound as if they are endorsing your brand. They are not endorsing your brand. So there have been multiple cases such as these. ऐसे किस्से हुए हैं. अब some of these have decided to file a case, and I see more people will do this. Okay. और आने वाले टाइम में अभी अगर कोई ब्रांड्स ये कहते हैं कि हम अनिल कपूर जी के साथ हम उनको साइन करके ही ये करेंगे, या उनकी परमिशन लेकर वो अगर इमिटेशन करना चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल है? अगर आपके पास अनिल कपूर है तो आप उनकी इमिटेशन क्यों चाहते नहीं, अगर उनके पास अनिल कपूर नहीं है तो इमिटेशन की परमिशन मिलेगी नहीं. नो आर्टिस्ट विल एवर गिव यू द परमिशन. Why will an artist give you the permission to imitate me? क्यों नहीं? अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, मैं कोई इमिटेट करने दो. नहीं, I think then this understanding is very poor. No artist will let that happen. The artist is very careful on किसके साथ वो associate होना चाहते हैं, किसके साथ नहीं होना चाहते हैं. Okay. There is a whole brand equity of the artist that is under consideration. So anytime you work with any artist, they want to know script क्या है, they want to know shoot कैसे होगा या रिकॉर्ड कैसे होगा, आप क्या बोलोगे, और रिकॉर्ड करने के बाद में they approve कि हाँ ये ठीक है मेरे हिसाब से, आप इसको लेके बाहर जा सकते हो. Nobody will give you a permission saying मेरी आवाज की कॉपी कर लो, मेरे को पैसे दे दो. Doesn't happen. फिर तो मैं कोई ब्रांड नहीं बनाने वाली, क्योंकि यही मेरा तरीका था, मैं यही करने वाली थी. अब नरेश ने मना कर दिया, तो फिर अब सारे ब्रांड्स को भी यही मैं कहना चाहूंगी कि गाइज आप need to be very you have to be very careful now that you know that the law is here. And does it work in favor of the brand somewhere that they can say कि यार we used it in a certain way? It's a commercial entity. You have to be protected. As a brand, you have to be protected because the loss of face for a brand is much larger than the issue that a celebrity will face. So this is full and final in case like Yes. ये जो law भी उन्होंने जो case जीता है वो final है? बिल्कुल. There is no. Is he going to like? कौन अपील करेगा इसके खिलाफ? हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी. Who will fight against it? The mimicry artist. सर हमने पूरा जीवन हमने पूरे करियर बनाया है आपकी मिमिक्री करके. But look around the world. The best stand-up comics are the guys who don't copy. इंडिया में और बाहर, the best stand-up comics are those who don't copy. अभी वो जो बैंगलोर में आए थे और वापस चले गए, वो दिल्ली भी आ रहे हैं. वो दिल्ली में आई होप दिल्ली में वो शो हो जाए. बैंगलोर के ट्रैफिक में तो वाट लगा दी. गुड़गांव में तो नहीं है ना? आई डोंट नो कहां पे. हाँ, मतलब बहुत सारे स्ट्रेचेस है, उन्होंने पहले ही अब इंक्वायरी शुरू कर दी होगी मेरे ख्याल से. So Trevor Noah was supposed to be here, and now, so guys, now you know about Anil Kapoor ji's latest win on his personality traits के ऊपर जो उन्होंने क्लेम करा है कि अब ब्रांड्स नहीं कर सकते हैं उनको कॉपी. सो सॉरी ब्रांड्स, अब आप लोग जो है you have to be careful, and more actors should do this as Naresh recommends. And thank you guys for watching this. I hope you had some really good info and the real deal from the man. I hope so. Yeah. Bye. Bye. Keep watching What the Facade.